बाबर आजम ने ये कह दिया है कि हमने अब गियर बदल दिया है और अब जो है हम वो बड़ी जारहाना क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और वो तीसरे नंबर पर ही खेलेंगे। क्या कहते हैं आप शाहिद साहब? बाबर आजम भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। 5 विकेटों की शिकस्त ने जो करंट लगाया था बैटरी में, उससे जान तो पैदा हुई है। फिर अगले दोनों मैच जीते तो अब टीम में कॉन्फिडेंस तो आता है। जब आप आखिरी 2 मैच जीते हैं और अच्छी तरह जीते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा। और फिर इंग्लैंड की टीम एक बड़ा चैलेंज आपको पोज करती है। आप समझते हो कि यार नहीं, इंग्लैंड की टीम को हमें किसी तरह डिफीट करना है। वर्ल्ड की टॉप 3 टीमों में से है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 की। तो अच्छा है, मोटिवेशन एक बाबर को मिली है। और बाबर ने आयरलैंड से जीतने के बाद भी यही कहा था कि हम एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। अब अगर आप अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, इंग्लैंड वो टीम है जिसने इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा 200+ टोटल बनाया है। 2015 के बाद वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद उन्होंने अपनी वाइट बॉल की क्रिकेट टोटली ओवरहॉल कर दी, टोटली चेंज कर दी। वो 100 भी खेलते हैं, उनके ज़्यादातर प्लेयर IPL खेलते हैं। तो उनका स्टाइल मैच करने के लिए आपको भी टॉप गियर में ही जाना पड़ेगा। बल्कि अगर टॉप गियर के बाद वाला भी कोई गियर होता है वो भी लगाना पड़ेगा। बाबर तो 1 डाउन पे आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए? आज भी अगर हम खेलते हैं तो हमारी टीम क्या आपको नजर आ रही है? अगर साइम अयूब को उन्होंने मौका नहीं देना तो इसका मतलब है कि फिर उस्मान आएंगे। अब इन्होंने ये डिसाइड करना है कि रिजवान के साथ फ़खर ओपनर या रिजवान के साथ उस्मान ओपनर। इसलिए कि आप उस्मान को बुलाएंगे, आयरलैंड में आपने उसको चांस नहीं दिया तो अब आपने उस्मान को भी आजमाना है, जो कि वर्ल्ड कप की आपकी 15 में भी लग रहा है कि वो आपकी वर्ल्ड कप की 15 में होगा। तो आज ये तजर्बा कर लें और आपके पास चांस है कि बाबर रिजवान के साथ फ़खर को ले आएँ। नंबर 3 पे बाबर और नंबर 4 पे आज़म। और अगर आपने उस्मान से ऊपर कराना है तो दोनों आपके राइट हैंडर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये समझते हैं कि हमारी टीम का बैलेंस सही बनेगा? बैलेंस तो सही है आपका। आपके पास जो 5-6 हैं, आप यही 5-6 आपके पास हैं और इन्हीं 5-6 से आपने वर्ल्ड कप में जाना है। अब इन 15 में से तो आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते कि आप कहीं किसी से बाहर से 18 के बाहर से लेके आ जाएं। उसकी मेरा ख्याल है उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे कि ये 3 आपके 4 आपके प्लेयर हो गए। फिर आपके पास इफ्तिखार है और आपके पास आज़म खान है। इनमें से आपने चूज़ करना है और जहाँ जहाँ आपको मौका मिलेगा वहाँ आप शादाब को डालेंगे या इमाद तो आपकी टीम में अब खेलेगा ही, लेकिन बेहतर होगा कि इमाद से आप शुरू में बॉलिंग करवा लें। इसलिए कि वो ज़्यादा ये मसले कैसे सॉल्व होंगे जो बाबर आजम के कप्तानी वाले इश्यूज़ हैं कि आपने किसको कहाँ यूज़ करना है? पाकिस्तान की बैटिंग पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था। अब बॉलिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने स्ट्रेंथ पे सही से खेल भी नहीं रहे। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपके कैंप में मौजूद है, उसका नाम गैरी कर्स्टन है। उसको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल होगा। वो बताएगा अगर बाबर आजम डिबेट करेगा तो बाबर आजम के साथ वो डिबेट भी करेगा, बाबर आजम को कन्विंस भी करेगा। लेकिन अब इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। अगर बाबर आजम कहेगा कि ये होना है, गैरी कर्स्टन ने कहा कि ये नहीं होना, तो फिर उस पर डिबेट होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा। गैरी कर्स्टन की अपनी एक रेपुटेशन है। वो लगता है आउटर थोड़ा सा उसका लगता है कि बड़ा सॉफ्ट सा आदमी है, लेकिन उसने इंडिया की टीम को, इंडिया के स्टॉलवर्ट्स को डील किया है जो बड़े बड़े टॉप क्लास के स्टॉलवर्ट्स हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी था, जिनमें सुरेश रैना, जिसमें MS धोनी, जिसमें गौतम गंभीर, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, टॉप क्लास के जहीर खान को 2011 की वर्ल्ड कप उसका आपको आउटर लगता है कि, लेकिन इनर उसका बड़ा स्ट्रांग है और वो अपनी जो भी चीज़ें होंगी वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। शाहिद साहब, नसीम शाह टोटली ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। शाहीन ने कुछ फॉर्म तलाश की है लेकिन अभी भी वो पहले वाले शाहीन नहीं है। आमिर, वो 2017 वाले आमिर अभी तक नज़र नहीं आए हैं। फास्ट बॉलिंग हैज़ इश्यूज़। फिर हारिस रऊफ़, पता नहीं उनकी क्या फिटनेस है। राइट बिफोर द वर्ल्ड कप हम ऐसा कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ये फास्ट बॉलिंग को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मेडिकल पैनल ने तो ये कहा है कि हारिस रऊफ़ को हमने नेट में देख लिया, वो बिल्कुल सेट है। और मेडिकल पैनल अभी नया आया भी है, पुराना वाला जिसके ऊपर बड़े इल्ज़ाम थे वो चला भी गया है। तो हारिस रऊफ़ आ गए हैं। हारिस रऊफ़ अब अगर आज का मैच नहीं होता तो दूसरा मैच खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने फॉर्म में हैं, उनकी फिटनेस कितनी हद तक है। यूजुअली मेडिकल पैनल जो बताता है वो यूजुअली सही होता है, पता चल जाता है। नेट में उसकी बॉलिंग से उनको आइडिया हो गया होगा कि कितना फिट है और एक मैच खेलेगा तो आपको मतलब दूध का अंदाज़ा हो जाएगा।